कि जो मुसलमानों के पैगंबर हैं उनके खिलाफ गुस्ताखी की गई। जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो सड़कों पे निकल आए। तमीज़ी पहले किसने की? किसने की है? किसने की? नूपुर शर्मा ने की। पत्थरबाजी थोड़ी की थी। हाँ, फिर गाली बकोगे किसी को? ये कोई तरीका है? पुलिस वालों ने पत्थर भी चलाए हैं। आज अखबार में फोटो छपी हुई है। वो पुलिस वाला अगर पत्थर चलाए तो उसके जवाब में दूसरा आदमी पत्थर चलाया होगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम हुकूमत का है। हुकूमत को जानना चाहिए कि कैसे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। जो नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ऐसा कल क्या हुआ कि जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज हिंसा की आग में झोंक दिया गया। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अख्तर है। अख्तर जी, क्या हुआ कल? ऐसा क्या माहौल था कि जुमे की नमाज के बाद हिंसा पे लोग उतारू हो गए, हिंसा करने लगे? अब हिंसा के बारे में मैं क्या बताऊं, पहले से लोगों को मालूम था कि जुमा के बाद विज्ञापन दिया जाएगा। लोगों ने विज्ञापन दिया होगा। अब उसी विज्ञापन देने होने में जो बातें हुई हूँ आज अखबार में सब आ गया है। कोई चीज़ छुपी तो है नहीं। लेकिन पत्थरबाजी कल देखने को मिली, पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। किस तरीके से, क्या ये होना चाहिए था प्रयागराज में या नहीं? क्या पुलिस ने पत्थर नहीं चलाए? आपने अखबार नहीं देखे? पुलिस वालों ने पत्थर भी चलाए हैं। आज अखबार में फोटो छपी हुई है। पुलिस को जो व्यवस्था के लिए होती है, शांति के लिए होती है, पुलिस के माने यह है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। वो पुलिस वाला अगर पत्थर चलाए तो उसके जवाब में दूसरा आदमी पत्थर चलाया होगा। क्या लगता है आपने, पहले पुलिस ने पत्थर चलाए? नहीं, ये हमें इल्म गैब थोड़ी, हम शंकर भगवान थोड़ी हैं कि हमें मालूम हो जाए। हम यहाँ से रह के क्या बता सकते हैं? क्या लगता है जो हिंसा करने वाले लोग हैं उन पे क्या कार्रवाई? हिंसा से क्या मुराद है? अब हिंसा को क्या कह रहे हैं? क्या हुआ जो कल? मैटर है वो किसी से छुपा है? पूरी दुनिया में इसकी शोर है कि जो मुसलमानों के पैगंबर हैं उनके खिलाफ गुस्ताखी की गई। जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो सड़कों पे निकल आए। तो क्या लगता है, देश सड़कों पे निकलने से चलेगा या संविधान से चलेगा? एक छोटी सी बात पे जब एक नूपुर ने ये बात कही तो उसको लगाम लगा देना चाहिए, बात खत्म हो जाती। उन्होंने माफी मांग ली, बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। कब जब इतना सब कुछ हो गया तब क्या होना चाहिए था? ये तो पहले उसको पार्टी से निकाल के उसके खिलाफ मुकदमा कायम होता। लेकिन और कल की हिंसा तो पार्टी के निकालने के बाद ही हुई है। मैटर कल का नहीं है। हाँ। मुकदमा 3 हफ्ता पहले का है। मामला 3 हफ्ता पहले का है। आपकी हुकूमत को चाहिए था कि इस तरह के किसी के जज्बात को नहीं भड़काना चाहिए था। ये हिंदुस्तान है, तमाम मजहब के लोग रहते हैं। 18-19 मजहब यहाँ माने जाते हैं। सभी का एहतराम करना चाहिए जी। और हुकूमत की ये मंशा होनी चाहिए कि शांति व्यवस्था किस तरह रहेगी। कैसे रहेगी? पत्थरबाजी करके तो शांति नहीं आएगी। पत्थरबाजी से क्या मुराद है आपका? क्योंकि कल पत्थरबाजी हुई, प्रयागराज में हुई। ये बदतमीजी पहले किसने की? किसने की है? किसने की? नूपुर शर्मा ने की। पत्थरबाजी थोड़ी की थी। हाँ, फिर गाली बकोगे किसी को? ये कोई तरीका है? वो तो कह रहे हैं कि आपने महादेव पर टिप्पणी की तब हमारा गुस्सा। महादेव पर टिप्पणी किसने की? जो टीवी डिबेट में मौलाना बैठे तो उन्होंने कहा था। तो उनके घर पे पत्थर चलाओ, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करो ना। इन जनरल आप किसी के मजहबी रहनुमा को इस तरह से गंदी बातें कहोगे तो जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको चाहते हैं, उनका खून तो खोलेगा। सड़क पर उतर जाएंगे। मतलब ये तरीका सही था जो नूपुर शर्मा ने किया और हुकूमत ने जिन उसको छूट दिया। ये काम तो देश का कानून करेगा, देश का संविधान क्या कानून होगा? देश का कानून क्या कर रहा है? आप कानून को मानेंगे या नहीं? क्यों नहीं मानेंगे? तो फिर सब मानते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला कानून का फैसला है, हमने माना कि नहीं माना? तो आपने ये बात क्यों कही कि 3 हफ्ते से क्या कानून कर रहा था? तसल्ली रखनी पड़ेगी ना कानून के, अगर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। भाई ये लोग यही तो मांग कर रहे थे कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम कीजिए, इनको जेल भेजिए। और क्या कह रहे थे? क्या प्रयागराज हो या देश के अलग अलग हिस्से हों, वहाँ आगजनी करके, पत्थरबाजी करके उसको जेल भेजा जाएगा क्या? आपकी क्या राय? मतलब कैसे हुकूमत करेगी कंट्रोल? आप बताइए क्या तरीका हो सकता है? अगर एक आदमी किसी मजहब के रहनुमा को, उसके चाहने वालों को गाली बकेगी तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था? हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों इतनी देर की?
तो उसका सॉल्यूशन सड़क पर निकलना आप है। चाहते थे कि ये आग भड़क जाए और मुसलमानों को घेर के मारा जाए। तो यही हो रहा है क्या? क्या यही हो रहा है क्या इस समय भी? हाँ? यही हो रहा है क्या? ये आपने आज अखबारों में देखा, टीवी में देखा, कोई चीज छिपी है? सारी चीजें आया हो चुकी है, सब कुछ अखबार में आ चुका है, उसमें मैं क्या बोलूं? तो क्या चाहते हैं, देश में क्या चलेगा? क्या ऐसे ही शांति व्यवस्था शांति है? व्यवस्था कैसे बनेगी आप बताइए? आपकी क्या राय है? कैसे बनेगी? आप बताइए कैसे बनेगी, कैसे आप बताइए। हमारी राय तो ये है कि जो पत्थरबाजी हो रही है बंद हो, इस तरीके की पत्थरबाजी ना हो। ऑटोमेटिकली पत्थरबाजी होने शुरू हो गई, बिना किसी वजह के शुरू हो गई, किसी का कोई कसूर नहीं था, पत्थरबाजी शुरू हो गई। यही कहना चाहते हैं ना आप? पहल किसने की ये नहीं मालूम है आपको, ये आप नहीं जानते हैं। क्या लगता है आप देश के कानून को अपने हाथ में लेंगे, अपने आप फैसला करेंगे? कहा देश कानून को हाथ में आप ही लेंगे। तो कह रहे हैं कि उन्होंने बयान दिया इसलिए जनता सड़क पर उतर आई, इसलिए पत्थरबाजी करने लगी, यानी कि आप देश के कानून को नहीं मानते हैं। ये संविधान रहा है कि किसी के खिलाफ कोई बात होती है तो हेजिटेशन होते हैं और होते रहेंगे। क्या लगता है आगे भी यही चलेगा? ये मैं नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम हुकूमत का है। हुकूमत को बताइए। जानना चाहिए कि कैसे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। जो प्रदेश सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो कार्रवाई जिन्होंने हिंसा की उन पे कार्रवाई बुलडोजर से कर रही है, बुलडोजर उनके घरों पे चला रही है। क्या लगता है सही है? ये मैं क्या जानूं, वो कानून वाले हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको मालूम होगा कि किसी अपराधी के घर तोड़ने से कानून का पालन हो जाएगा। ये वो जानते हैं ना, उनसे लगता है पूछ। सही है मतलब? ये वो जाने और कानून वाले जाने। एक आम इंसान की तरह क्या सोचते हैं? आम इंसान कानून के बारे में क्या जानेगा? कुछ नहीं जानता। भाई आम इंसान कानून के बारे में क्या जानेगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्पित है। अर्पित जी, किस तरीके से क्या माहौल था कल का? यहाँ पत्थरबाजी होने लगी, जैसे अंकल कह रहे थे कि पहले भड़काऊ बयान दिया गया इसलिए पत्थरबाजी हो गई। देखिए, मैं तो रात में लखनऊ से आया यहाँ पे, और पूरे शहर की शांति जो अस्त व्यस्त थी। मेरा मानना है कि देश की हुकूमत जो है वो देश में शांति कायम करने के लिए प्रयास करे, क्योंकि देश में शांति तभी कायम होगी जब हुकूमत चाहेगी। और हुकूमत की मंशा अगर देश में अशांति फैलाने की तो अशांति फैलेगी, और हुकूमत की मंशा अगर शांति कायम करने की तो शांति फैलेगी। कैसे शांति कायम होगी? क्या पत्थरबाजी करके सड़कों पे इससे शांति आएगी? पत्थरबाजी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। ऐसी जो है जो कृत्य है, इसकी जो है निंदा करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हमारा जो मज़हब है वो हमारे लिए सबसे बड़ा है। किसी के कुछ कहने से दो चार बातें दुनिया में लोग कहते हैं, हर मज़हब के बारे में लोग कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं, हम उनके बारे में कह दिए, वो हमारे बारे में कह देते हैं। तो ईश्वर इतना बड़ा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कोई चार बात हमको कह दे और हमको ठेस पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि ईश्वर इतना कमज़ोर नहीं है कि हम उसके नाम पर लड़ने लगे। एक अभी चचा से बातचीत चली थी, वो तो कह रहे थे कि उन्होंने हमारे पैगंबर साहब पे टिप्पणी की इसलिए लोग भड़क गए, सड़क पे उतर गए। तो क्या लगता है कि क्या देश अब इसी तरीके से चलेगा? अगर किसी ने बयान दिया तो आप पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दोगे, आगजनी करना स्टार्ट करोगे? क्या नाम होगे सर आपका? मेरा नाम हैदर है। हैदर जी, क्या कहोगे जो कल प्रयागराज में हुआ या देश के अन्य शहरों में हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, जो हुआ गलत हुआ, जी। मगर हाँ, ये जो आग उगलते प्राइवेट चैनल हैं अंबानी और अदानी के, हाँ, जो कि किसी ख़ास सोच को लेके पब्लिक को अंधा रखने के लिए आग उगल रहे हैं, और वो दाढ़ी वाले और ख़ास धर्म विशेष के पुरोहित पंडा आके बैठ जाते हैं और नफरती बात करते हैं, उससे कुल मिला के वही माहौल बनने लगता है। जी। पहले इन चैनल्स पे नकेल कसना चाहिए। ये चैनल पे अगर नकेल कसा जाएगा तो ये थोड़ा सा इनका टीआरपी बेसिस पे जो चलते हैं, पहले इसके ऊपर काबू पाना अच्छा, ये पड़ेगा। बताइए प्रयागराज का कल क्या माहौल था? क्या देखा आपने? कुछ देखा या नहीं देखा? मैं दरअसल आया इधर से 10 बजे के करीब मैं हाँ। लौटा अपने ऑफिस से, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा सन्नाटा मैंने देखा, वो जो पथराव था वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए सुरक्षा कर्मियों पे पथराव करना कितना सही मानते हैं इसको? जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं, आप उन पर पत्थरबाजी कर देते हैं, कहाँ तक सही है? बिल्कुल ये गलत है। जी। लेकिन भीड़ जो होती है वो भीड़ होती है, उससे आप दंगे भी करवा सकते हैं, उससे आप पथराव भी करवा सकते हैं। वो भीड़ जो है, भीड़ और भेड़ में कोई फ़र्क नहीं होता। भीड़ का अपना कोई माइंडसेट नहीं होता।
हम लोगों ने बीए में एक चैप्टर पढ़ा था और उसका इंडिविजुअल एंड मासेस। तो इंडिविजुअल और मासेस में तो यही फ़र्क ही होता है। मासेस जो हैं वो इंडिविजुअल्स जो हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उससे ही उपद्रव होता है, उसी से दंगे होते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो माइंड हैं, कराने वाला कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे कौन लोग हैं, किनकी साजिश है? 100% ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, इस तरीके के चैनल को तो बैंड कर देना चाहिए। ये किसी काम के नहीं। एनडीटीवी एनडीटीवी तो बेहतरीन चैनल है, टॉप का चैनल है। कैसे बेहतरीन हो और गया? जिंदाबाद। वो कैसे बेहतरीन हो गया? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ आपने और सिर्फ अपने अनुसार कैसे कह दे कि ये लोग बेकार हैं, ये लोग बढ़िया हैं? क्योंकि वो देखिए देश की जो समस्याएं हैं हमेशा उसके ऊपर उन लोग कुठाराघात करते हैं कि समस्या भूख है, समस्या बेरोजगारी है, समस्या जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है। क्या समस्या ये नहीं है कि जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हो जाती है? देश में ये देखने को मिल रहा है, पहले कानपुर में हुआ, आज प्रयागराज में हुआ, अलग अलग राज्यों में हुआ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुआ। क्या ये समस्या नहीं है देश की? ये समस्या क्या है। संदेश जा रहा है विदेशों में? समस्या है। जिन लोगों को आप मानते हैं, क्या संदेश जा रहा है? जो लोग आपके बाहर रह रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि अब उत्तर प्रदेश में, देश में ये हो रहा है कि एक धर्म, आपके धर्म के लोग, आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग आके कि जुमे की नमाज पढ़ो, अब पत्थरबाजी करने निकल जाओ। ये जो सोच रहा है हाँ। वो सोच रहा है, और जो समझ रहा है वो भी एक है, वो एक सोसाइटी है। हिंदू क्लास में भी वो एक सोसाइटी है जो समझ रही है कि जो जहरीली बयानबाजी हो जाती है, ये 5-5 हज़ार रुपये दे के जो गेस्ट बिठाए जाते हैं न्यूज़ चैनल पे, ये जो आग उगल देते हैं, पब्लिक इनकी वजह से उबली बैठी रहती है। ये गलत है। पब्लिक को ब्लेम तो करना बिल्कुल गलत है। जो दिमाग वाले बैठे हुए हैं न्यूज़ एंकर, किसी आइडियोलॉजिकल उसे आइडियोलॉजी को क्या कहते हैं, उससे बंधे हुए, उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए।